प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता, उनको ढेर सारी बरकतें और आशीष से। जितने लोग मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके लोगों के बीच में जो भी कुछ है पिता, आज उन्हें हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को आप उनके क्षमा करेंगे सुनासरी के नाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आज आपका जीवन, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। यदि आज हम संपूर्ण मन से उस यहोवा पर, उस खुदा पर यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। बहुत मसीह भाई बहन हैं जिनको प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वचन और प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। यदि आज हम वचन को सीखते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे वचन की ओर मन लगाता है मैं उसको आशीष देता हूँ। उसके घर में बरकत, उसके जीवन में उसके सुख शांति उसके जीवन में रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि कौन मेरे वचनों को ध्यान से सुनता है। आज ये जिंदगी भाग दौड़ की है, आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, यदि वो परमेश्वर नहीं चाहता तो आपके जीवन में आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जितने लोग बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं और उस खुदा पर विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करते हैं, उसके वचन को सुन करके अगर वो आनंद मनाते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ, हर एक वस्तु से आपको परमेश्वर परिपूर्ण करेगा। मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों के जीवन के लेकर के चिंतित हैं। उसी तरीके वो खुदा कहता है कि मैं भी चिंतित हूं, मैं भी परेशान हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम सबका पिता हूं। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम सबका पिता हूं। तो वो अपने बच्चे के जीवन के बारे में एक अच्छी शिक्षा देते हो, उन्हें ज्ञान देते हो, उन्हें बुद्धि और समझ की बातों को सिखाते हो। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चे जितने मेरे अगेंस्ट ना जा करके और प्रभु के वचन को अगर वो ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर ने बरकत और आशीष देता है। आज हमें सुनना चाहिए, आज हमें जानना चाहिए, आज हमें बिलीव करना चाहिए, आज भरोसा रखिए। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो आज आपके जीवन की सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी प्रॉब्लम्स वो खुदा दूर करेगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के पुस्तक में या फिर लूका की पुस्तक में दीपक का दृष्टांत दिया था, आपने इसको कई बार सुना होगा, लेकिन हमें इसे थोड़ा गहराई से सोचना होगा, गहराई से जानना होगा। यदि आज आपके पास समय है तो इन बातों को सुनिए, क्योंकि आज आपको सुनना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी हो चुका है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, जैसे हम पढ़ सकते हैं मरकुस की पुस्तक में पढ़ते हैं अध्याय 4 और वचन नंबर 21 में लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। ये प्रभु यीशु मसीह उदाहरण यानी दृष्टांत दिया करते थे। क्या इन बातों को आप एग्री करते हैं? क्या इन बातों को आप नहीं समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। कभी आपने अपने जीवन में, आपके पूर्वज, आपके घर परिवार, आपके समाज के लोग, क्या कभी जो दिया होता है, दीपक होता है या कुछ भी होता है, क्या उसे आप जला करके आप खाट के नीचे रखते हैं या दबे हुए स्थल पे रखते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको हमें देखना, सीखना और समझना चाहिए। पढ़ने के लिए तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन बातों को हमें गहराई से जब जानते हैं, सीखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी में बहुत सारी बातें निकल करके हमारे सामने आती हैं, तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हर एक व्यक्ति तो वचन तो पढ़ लेता है, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं समझ पाता है। मैं आज आपको सिखाने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। परमेश्वर वचन कहता है, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। 22वें प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं है, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि आज हमारे जीवन में, अपने जीवन को लेकर के सोचिए, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने दीपक का दृष्टांत दिया था, एक दिए का, एक लैंप का प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दृष्टांत दिया था। हमको समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये उदाहरण दिए थे। क्या इन बातों को हमें नहीं सीखना चाहिए? यही बात हमारे जीवन में लागू होती है।
यदि हम अपने जीवन को एक स्वच्छ बनाना चाहते हैं, एक अच्छा बनाना चाहते हैं, एक बेहतर बनना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने समाज के लोगों के साथ, और उस खुदा के सामने जो परमेश्वर का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है, यदि उसकी बातों को हम मानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कोई भी वस्तु छिपी नहीं रहेगी। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कोई भी बातें हो, खुदा यही कहता है कि तुम्हें हमेशा दीपक के समान रहना है, हमेशा जलते रहना, क्योंकि वो खुदा का वचन कहता है जिस दिन दीपक को आप एक छांव के नीचे रखेंगे, वो दीपक की रोशनी और उसका प्रकाश आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो दिया होता है उसे खाट के नीचे या टेबल के नीचे नहीं रखा जाता है। यदि आप टेबल के नीचे रख देंगे तो क्या आपके घर में प्रकाश आएगा? उसी तरीके उस खुदा ने कहा था, अगर तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हो और क्लेश में, दुख में पड़े हो, मुसीबत में पड़े हो, अपने बच्चे की लाइफ के लेकर के सोचते हैं, तो उस खुदा ने कहा कि तुम आनंद मानो, तुम खुशियां मनाओ और अपने दीपक यानी अपने शरीर की जो ज्योति है, प्रकाश है, अपने ऊपर चमकने दो। अपने परिवार के, अपने घर, अपने समाज को, अपने लड़के बच्चे, अपने जो भी आपकी वाइफ है, आपके खुदा आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने आए हैं। आज बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो आप जा सकते हैं। जिसके पास समय नहीं है वो जा सकता है। यहाँ पे मैं चिल्लाने के लिए नहीं, यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पे वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। आज हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रभु यीशु मसीह कभी चिल्लाए थे प्रार्थना करते वक्त? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि नहीं तुम जोर जोर से चिल्ला करके प्रार्थना करो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर के वचन से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर उसे ढेर सारी बरकत और आशीष दी। आज हमें अपने मन में, अपने जीवन में प्रकाश लाना है, रोशनी लाना है। इसीलिए खुदा ने कहा था 23 में जब हम पढ़ते हैं, यदि किसी की सुनने के कान हो तो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि किसी के पास कान है सुनने के लिए तो इन बातों को आपको सुनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी लोग नहीं सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि लोग समझते हुए भी नहीं समझ पाते, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो ये बात सत्य है। आज हम अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। आज हम उसे जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम देखते हुए भी नहीं सीख पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं और सुनते हुए भी उन बातों को सही से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के द्वारा हमें समझाया था, बताया था। तो आज हमें ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या कहने का मतलब था। दीपक का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत दिए, बीज का दृष्टांत दिया, बहुत सारे उद्देश्य दिए, माता पिता भाई बहन के बारे में बताया, बीज बोने वाले के बारे में बताया, बहुत सारे उदाहरण प्रभु यीशु ने दिए। लेकिन क्या वो कभी हम उन बातों को सीखते हैं, समझते हैं? ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, जितने भी मसीह भाई बहन बड़े एज के हैं, छोटे एज के, किसी भी एज के क्यों ना हो आप, ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसके वचन को एक अच्छी भूमि पे बीज को बोइए, ताकि वो जा करके एक अच्छा पौधा बने और उसमें फल आए। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। यदि आज हम अपने जीवन को बेहतर नहीं कर सकते, स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, मजबूत नहीं कर सकते हैं, तो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं? अपने आने वाले कल को कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट कर सकते हैं? क्या परमेश्वर की बातों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम इन बातों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम हमेशा रोते रहेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा था कि यदि तू आज रोता है, चिंतित में है, परेशान है, हताश है, निराश है, तेरी जीवन बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, खाने के लिए नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो उसने कहा कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, तेरा जीवन बदलने वाला है। यदि आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका सोल्यूशन भी है। यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है उसका भी सोल्यूशन है। अगर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसा कोई घटना घटी हो, जिसके जीवन में दुख आया हो, तकलीफ आया हो, उसके बाद उसके जीवन में खुशियां ना आई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जो प्रभु पर यकीन रखता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, उसका समय बदलता है, उसका वक्त बदलता है, क्योंकि हमारा वो परमेश्वर जीवन और श्वास हमें अच्छा स्वस्थ रखता है। वो खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, चौकस रहो कि क्या सुनते हो,
जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और तुम, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान से सुनिए, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसका और सारा कुछ ले लिया जाएगा। क्योंकि आज हमें परमेश्वर के वचन पे बिलीव करना है, भरोसा रखना है, उस खुदा पर, उस पर यकीन रखना है। क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देना चाहता है, आपको ज्ञान देना चाहता है, आपको बुद्धि देना चाहता है। आप उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसकी बातों को फॉलो नहीं करते, उसकी बातों को मानते नहीं हैं, तो क्या परमेश्वर आपके पास रखेगा? नहीं। यदि वही व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी चीजें हैं, वो फॉलो करता है, उसके वचन को पढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह के बातों को जानता है, सीखता है, लोगों को बताता है, सिखाता है। आप किसी भी माध्यम से सिखा सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सिखा सकते हैं, आप खुद स्वयं जा करके फेस टू फेस सिखा सकते हैं लोगों को, या वीडियो शेयर करके दूसरों की मदद कर सकते हैं, या लोगों को बता सकते हैं चैनल से, कलीसिया से जुड़ने के लिए। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी कलीसियाँ, बहुत सारे लोग सिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे मैं सच्ची बातें आपको परमेश्वर की बातों को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उस खुदा पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए और हर एक मसीह भाई बहन बिलीव करे, भरोसा रखे। और आप हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, किसी दूसरे के बहकावे में आपको नहीं आना है। उस खुदा का वचन पढ़िए, उसके कलाम को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने कहा था, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हम दूसरे के जीवन में दुख को देखना चाहते हैं, क्यों? आज हमारी ऐसी सोच है, ऐसे आज हमारे समाज के, हमारे जीवन में समाज के लोगों ने भरा है हमारे माइंड में। क्यों हम दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि तुम दुख उठाओ, तुम भूखे रहो, लेकिन दूसरों की मदद करो। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। क्या उसके वचन से बढ़ करके आज हमारे जीवन की लालसाएं हैं? नहीं। हमें किसी व्यक्ति की यदि मदद करने की हमारी हिम्मत है, ताकत है, हम उसकी मदद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन मदद करता है, चाहे वो दान से, डोनेशन से, या फिर जा करके फेस टू फेस उसके किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे देता है। बहुत सारे मसीह, बहुत सारे गवाही आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मदद करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज परमेश्वर के वचन को सीखने वाले आज लाखों लोग हैं, और चलने वाले, प्रभु के वचन को सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले और विश्वास करने वाले आज प्रभु को विश्वास करते हैं। अब इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यदि आपको सच्चे मन से उस खुदा से पाना है, आशीष को पाना है, घर को पाना है, आपको लालसाओं में नहीं पड़ना है। आपको बड़ी बड़ी बातों को जो सिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बातों को चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता है, उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज यदि अच्छी भूमि पर अच्छा बीज बोएंगे तो क्या उसमें अच्छा फल नहीं आएगा? क्या अच्छा उसमें पेड़ नहीं आएगा? अच्छा, जब अच्छी भूमि पर आप बोएंगे, अच्छा फल बीज को बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वो उसका जीवन भर तो फल खाता रहेगा। यदि हमारे जीवन में आज किसी प्रकार की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा था, राई के दाने का दृष्टांत दिया था। परमेश्वर ने कहा था राज्य की उसकी हमेशा उपमा दो। परमेश्वर के राज्य की उपमा देना चाहिए। आज उसकी में बड़ाई करना चाहिए, आज उसकी स्तुति करना चाहिए, आज उसको धन्यवाद करना चाहिए। यदि मेरी बातों को आप सीखते हैं, समझते हैं, आप बोर नहीं होते, तो इन बातों को आपको सीखना होगा। यदि आपको एक अच्छा मार्ग चाहिए, आपके बच्चों को, आपको घर को, आपके परिवार के, आपके सदस्यों को, लोगों को चाहिए, तो इन बातों को आपको बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, यकीनन खुदा पर बिलीव करना होगा। आज हम किस बात पे, आज हमारी किस बात पे हम घमंड करते हैं, किस बात का हमें गुरूर है? बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, आज कुछ नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि वो सामर्थ्य, वो परमेश्वर जो देता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, वही आज हमारे पास है, वही आज हमारे पास है। इस बात को कभी नहीं भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे तुम सब भी। वो हमारा दोस्त है, प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई है। जिस कैटेगरी से आप, जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, उस नजरिए से देखिए। वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज वो हमें अपना पुत्र कहता, अपना बेटा कहता, कभी दास नहीं कहता है। इस बात को याद रखना।
तो इस बात पे यकीन रखना, विश्वास रखना। तो चलिए आइए चलते हैं। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अब बताइए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं आपके जीवन में, क्या प्रॉब्लम्स है। ये खुदा कहता है कि यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, तो मैं उसे हर एक प्रकार की बुराइयों को ख़त्म करूँगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारी परमेश्वर ने दिया। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बिलीव रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त के कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष दे। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर। इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग भी विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक, आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं
जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं। आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटे और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीश लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता
होता है परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावंद आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावंद पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपके जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, यदि आप विश्वास रखते हैं। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितने भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती हैं उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।